बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज से मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूँगी कुछ लर्निंग सेशंस, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही नज़दीक है। हम ऑलरेडी शाबान में पहुंच चुके हैं और अभी जो हदीस में हमने सीखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने का बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है इस महीने को, और बहुत ही क्यूरियस हो जाते थे, बहुत ही जेनरस हो जाते थे वो इस महीने में इबादत के लिए। तो आज के टॉपिक में मैं बात करूँगी वितर की नमाज की। तो हम में से कई सारे लोग थोड़ा सा उनमें कन्फ्यूजन होता है वितर की नमाज को लेके कि वितर की नमाज कब पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, और वितर की नमाज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये कहें कि वितर की फ़र्ज़ के बाद वितर का इम्पोर्टेंस है, तो इस नमाज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वितर की नमाज अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इशा की नमाज का हिस्सा है। तो वितर की नमाज इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि वितर की नमाज एक अलग ही नमाज है। 3 रकातें हैं वितर की नमाज में। तो वितर की नमाज हम कब तक पढ़ सकते हैं? वितर की नमाज हम फजर के ठीक पहले पहले तक पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वितर की नमाज इशा की नमाज के वक्त आप नहीं पढ़ पाए तो आपकी ये छूट गई नमाज। तो ये क्योंकि ये नमाज आप फजर के पहले पहले तक पढ़ सकते हैं। सो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वितर की नमाज में हम कौन सी दुआ पढ़ें। तो वितर की नमाज में तीसरी रकत में हम जो है हमें दुआए कनूत याद है तो हम दुआए कनूत पढ़ें। अगर इन केस दुआए कनूत याद नहीं है तो आप दूसरी दुआ जैसे रब्बना आतिना है, आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। सो इससे भी आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके अलावा हाँ, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है वितर पढ़ने का? तो जो सबसे बेहतरीन तरीका है वितर पढ़ने का वो ये है कि आप तहज्जुद की नमाज मुकम्मल करके आप वितर की नमाज़ पढ़ लें। तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है वितर की नमाज को पढ़ने का। सो होपफुली आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। ये सारे जो मैं मालूमात है, ये सारी जानकारी जो मैं दे रही हूँ वो अपनी जो मेरी लर्निंग है उसके बेसिस पे मैं दे रही हूँ। सो ना मैं कोई आलिमा हूँ, ना मैं कोई भी स्कॉलर हूँ, लेकिन एक नॉर्मल मुझे ऐसा लगता है कि एक मुसलमान और मुस्लिमा को बेसिक जानकारी सबको ही होनी चाहिए, क्योंकि इल्म का हासिल करना हम हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो इल्म हमें बिल्कुल हासिल करना चाहिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो और जो भी जानकारी आप तक हो, जो सही जानकारी, जो ऑथेंटिक हो जानकारी, वो आपको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। सो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि वितर से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है थोड़े छोटे मोटे वो दूर हो जाए। सो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।